तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो हमें यहाँ पर इस सीरीज की शुरुआत में फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक राइटियस मास्टर को दिखाता है कि वो डिमोनिक कल्ट के कमीने लोगों को मार रहा होता है। डिमोनिक कल्ट के जितने लोग होते हैं वो उसके हाथ से मार रहे होते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर होता है। तो इस मास्टर का नाम बेक मोगियोल होता है। तो मास्टर बेक जो होता है वहाँ पर डिमोनिक कल्ट के मास्टर को मारने के लिए आता है। हिवनली अशूरा जो कि यहाँ पर इस वक्त डिमोनिक कल्ट का लीडर है, तो फाइनली अपने आप को वहाँ पर अपीयर करवाता है। तो मास्टर बैक चलाकर उसे कहते हैं तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए हिवनली डीमन अशूरा। तो वहाँ पर एक टावर के ऊपर खड़ा होता है और बहुत ही सीरियस लुक के साथ उसकी तरफ घूर कर देख रहा था, और बाकी के सभी लोग उसे देखते बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि डिमोनिक कल्ट का जो लीडर है वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर होता है, जहां तक कि डिमोनिक कल्ट के लोग उसे डीमन गार्ड भी मानते हैं। तो मास्टर बैक कहता है कि जरा देखो तो सही, डीमन गार्ड वहां पर अकेला खड़ा है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर उसकी पावर इतनी ज्यादा ऐसा लगता है जैसे कि पूरी की पूरी डीमन आर्मी उसके साथ खड़ी हो। उसके चेहरे की तरफ देखो, उसका चेहरा ऐसे जैसे पत्थर का बना हो, यहाँ पर उसके चेहरे के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है, ना ही डर का, ना ही यहाँ पर ऐसा कोई प्रभाव जो कि यहाँ पर हमें चिढ़ा रहा हो। यानी कि वो बिल्कुल एक लेजेंड की तरह है, एक ऐसा लेजेंड जिसने डिमोनिक पाथ को कंकर किया और उसके बाद सभी डिमोनिक मास्टर्स उसके सामने घुटने टेक चुके हैं। यहां तक कि राइटियस पाथ ने भी कभी उसके सामने घुटने टेक दिए थे, तब तक जब तक कि मास्टर बेक यानी कि मैं यहां पर नहीं आया था। और अब यहां पर मैं इस हिवनली डीमन अशूरा को हराने के लिए आया हूं, ताकि मैं इस डीमन अशूरा को हराकर इस दुनिया को डिमोनिक चंगुल से आजाद करवा सकूं। यहां तक कि लोग इससे इतना ज्यादा डरते हैं कि लोग यहां पर इसके सामने इंसानों की बलि देना शुरू कर दिया। और एक दिन यहां पर बाकी की सारी दुनिया, राइटियस अलायंस और जितने भी राइटियस लोग हैं वो सारे के सारे इसके सामने घुटने टेक दें, इससे पहले मैं यहाँ पर इसको मार डालूंगा। मैं मास्टर बेक इस बात की कसम खाकर आया था कि आज यहाँ पर इसको जरूर मार डालूंगा। और इसी के साथ वो चलाकर उसे कहता है तो क्या तुम यहाँ पर कुछ अपने आखिरी अल्फाज कहना चाहोगे, क्योंकि ये तुम्हारे आखिरी मोमेंट्स हैं। तो मास्टर बेक जो होता है वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। जब वो हंसना स्टार्ट करता है तो सभी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। वो सभी लोग कहते हैं कि लगता है कि ये किसी बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स को यूज करके हम सभी को मारने वाला है। तो मास्टर बेक जो होता है वो कहता है कि मैं इसी दिन का वेट कर रहा था, मैंने अपनी सारी जिंदगी इसीलिए तो कल्टीवेट किया था ताकि मैं यहाँ पर इतना स्ट्रांग हो सकूं कि यहाँ पर डीमन अशूरा को मार डालूं। उसको मारने के बाद पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा, मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। आज यहाँ पर जब मेरे हाथ से मरने वाला है, बस कुछ और सेकंड्स की बात है, जब हम दोनों की फाइट स्टार्ट होगी मैं इस डीमन अशूरा को मार डालूंगा। और इसी के साथ उसे कहता है कि अब तो डीमन कल्ट के लीडर तुम्हारा सारे का सारा अत्याचार आज यहाँ पर खत्म होने वाला है, क्योंकि आज यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। तो इसी के साथ डीमन कल्ट लीडर जो होता है वहां पर अपनी एनर्जी को तो रिलीज कर ही होता है, फिर साथ ही वहां पर बड़े शांत तरीके के साथ उसे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, यानी कि मुझे जिंदा छोड़ दो। तो जैसे वो इतनी बात करता है तो मास्टर बेक कहता है कि ये क्या, इसने अगर यहाँ पर कुछ बोला भी है तो वो ये कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना। तो इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर ये सुनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया था। मेरा सामना यहाँ पर सुप्रीम रूलर के साथ हुआ है जो कि डिमोनिक पाथ का मास्टर है, और यहाँ पर मेरे सामने वो ये कह रहा है कि मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे बख्श दो। क्या वो मेरे सामने यहाँ पर माफी की भीख मांग रहा है? कहीं इसको शर्म नहीं आ रही कि यहाँ पर मेरे सामने ये बात कह रहा है कि मुझे छोड़ दो। तो इसी के साथ ही हमारे कल्ट लीडर जो होते हैं वहां पर वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए उसे कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई, प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ पर से जाने दो। क्या तुम यहाँ पर इस एक बार मुझे यहाँ पर से जाने दे सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि ये क्या टेलीपैथी को यूज करते हुए मुझे मैसेज दे रहा है। तो मास्टर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, तुम यहाँ पर मुझे जैसा मेरे बारे में सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ पर सोचते हो कि मैं बहुत ज्यादा जालिम और रुथलेस हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम यहाँ पर ये सोचते हो कि मैं यहाँ पर आके भी ये सब कुछ करूंगा तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं दूर माउंटेन्स के अंदर चला जाऊंगा, अकेले किसी जगह के ऊपर जाकर रह लूंगा, लेकिन प्लीज यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ दो। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर बैग चलाकर उसे कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पर मास्टर बैग इस तरह से चलाकर क्यों कह रहा है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जबकि दूसरी तरफ से डीमन कल्ट लीडर उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर मेरी इज्जत के खातिर यहाँ पर वॉइस ट्रांसमिशन में बात करो, तुम यहाँ पर सभी के सामने ऊंची आवाज में बात मत करो, सभी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने इस तरह की बात कर रहा हूँ कि मुझे छोड़ दो। लेकिन मास्टर बैग जो होता है उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारी इज्जत गई बाढ़ में, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया था और तुम्हें मार कर ही जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए मुझसे भीख मांगोगे और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? लेकिन इसी के साथ ही कल्ट लीडर भी अपनी तलवार निकालते हैं और उसे कहता है कि प्लीज अब मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे यहाँ पर से जाने दो, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा था बल्कि तुम्हारे लिए कह रहा था। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, दोनों अपनी तलवारें टकराते हैं और सिर्फ एक ही सेकंड में जब उन दोनों की तलवारें टकराती हैं और इसी के साथ ही
मास्टर बैग वहां पर मर जाता है। शुरुआत में ऐसे ही लग रहा था जैसे ये स्टोरी जहां पर मास्टर बैग की और मास्टर बैग जहां पर डिमोनिक कल्ट के लीडर को मार रहा है, लेकिन असल में जहां पर डिमोनिक कल्ट लीडर जो है वो मास्टर बैग को मार डालता है। तो मास्टर बैग के मरने के 22 साल के बाद का सीन दिखाते हैं। 22 साल के बाद डिमोनिक कल्ट का सीन दिखाने वाले हैं, जहां पर डिमोनिक कल्ट जो होता है काफी अच्छी तरह फल फूल चुका है। जहां पर हमारे कल्ट लीडर को दिखाता है कि बहुत ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं। तो वो कहता है कि मुझे अभी तक जहां पर समझ नहीं आ रही मास्टर बैग ने वहां पर मुझे मारने के लिए अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स को यूज क्यों नहीं किया, या फिर कहीं ऐसा था कि मास्टर बैग जो था वो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट था ही नहीं। लेकिन जो भी हो, मुझे लगता है कि जहां पर मास्टर बैग की मेहरबानी है कि मैं जहां पर उसके बाद पिछले 22 साल से डिमोनिक कल्ट का लीडर हूं, जहां पर मैंने अपनी पावर को सिक्योर करके रखा है। मैं जहां पर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को रेज कर पाया, उसी की वजह से अगर उस दिन वो मुझे मार डालता तो मैं कभी भी जहां पर ये सारे दिन नहीं देख पाता। आज डिमोनिक कल्ट के अंदर मेरी नेक्स्ट जनरेशन है वो काफी अच्छे से तैयार हो चुकी है। लेकिन अफसोस कि जहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सारी जिंदगी मार्शल आर्ट्स और पावर को गेन करने में लगा दी, जिसकी वजह से मैंने अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ यही सिखाया है कि पावर ही सब कुछ है। डिमोनिक कल्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है कि आपके पास स्ट्रेंथ है तो आपके पास सब कुछ है और सभी लोग आपके सामने घुटने टेकेंगे। और इसी वजह से मेरे 3 बेटे जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा महान बन चुके थे, वो सुप्रीम रूलर बनने के लिए जहां पर एक दूसरे से फाइट करते हुए मारे गए। मेरे तीनों बेटे मर गए और अब जहां पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी बेटा बचा है, सबसे छोटे वाला, जिसे मैंने मार्शल आर्ट सीखने नहीं दी। यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की। तो हमारा हीरो जो होता है उसके पास आता है और उसे कहता है कि फादर क्या आप ठीक हैं? तो ये उसका आखिरी बचा हुआ डिसेंडेंट है जिसका नाम डू यू गैंग होता है। तो कल्ट लीडर जो होता है वहां पर यू गैंग की तरफ देखते हैं और वहां पर सोच रहे होते हैं कि मैंने इसको बहुत ही अलग तरीके से पाल पोस का बड़ा किया है। मैंने इसे मार्शल आर्ट्स नहीं सीखने दी, मैंने इसे मार्शल आर्ट से दूर रखा, पावर से दूर रखा, लेकिन मैंने अपने मरने के बाद इसके लिए सारे के सारे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं ताकि यहाँ का डिमोनिक कल्ट का सुप्रीम रूलर बन सके। सुप्रीम नहीं बल्कि अल्टीमेट रूलर बन सके। तो फादर उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं हमेशा आता हूं आज भी बिल्कुल वैसा ही हूं। और साथ ही उसे वहां पर इग्नोर करके चले जाते हैं, जबकि हमारा जो हीरो होता है वहां पर खड़ा रह जाता है। उसके हाथ में एक पेपर होता है, वहां पर वो पेपर उसे देना चाहता है, लेकिन वो वहीं पर खड़ा रह जाता है क्योंकि बाकी के सभी लोग वहां पर खड़े बातें कर रहे होते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर डिमोनिक कल्ट लीडर का सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसेंडेंट बचा है जो कि जहां पर गद्दी के ऊपर बैठ सकता है, नया कल्ट लीडर बन सकता है, क्योंकि इनके बाकी के बेटे जहां पर आपस में फाइट करके मर चुके हैं। तो हमारा हीरो जू गैंग जो होता है वहां पर से वापस अपने रूम में आ जाता है और आकर फिर से वहां पर पेंटिंग या फिर वहां लिखाई करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे यही ज्यादा शौक होते हैं। उसने मार्शल आर्ट्स को इतना ज्यादा सीखा नहीं था इसी वजह से। तो इसी के साथ ही एक एल्डर वहां पर आता है और आने के बाद उसे अपने बारे में बताता है। तो हमारा हीरो उसे कहता है कि बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आया? तो उसे कहता है कि यंग मास्टर मैं यहाँ पर आपको रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर एक बंदे के बारे है। मैंने यहाँ पर राइटियस कोलिशन के एक बंदे को पकड़ा था। मैंने उसे पकड़ने के बाद उसे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करना स्टार्ट किया और यही मैं आपको यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। तुम्हारा यंग मास्टर यू गैंग जो होता है उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर चेक करने के लिए आया कि क्या मैं वाकई में कल्ट लीडर बनने के लायक हूँ या फिर नहीं। तो मुझे यहाँ पर इसकी बातें सुनने के बाद से उसी तरह का जवाब देना चाहिए जैसा ये सुनना चाहता है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि वो क्रिमिनल जिसको मैंने पकड़ा उसे मैंने टॉर्चर करना स्टार्ट किया। पहले 3 दिन तक मैंने यहाँ पर उसे अंडरग्राउंड डंजन के अंदर रखा। फिर साथ ही मैंने उसकी जुबान से लेकर उसकी पाँव की टोज तक उसकी सारी की सारी स्किन को पील कर दिया, लेकिन उसे जिंदा रखा। फिर साथ ही उसे कहता है कि फिर मैंने यहाँ पर नमक को उसके जख्मों के ऊपर लगाया, लेकिन उसने फिर भी अपना मुंह नहीं खोला। और उसके बाद उसे कहता है कि अगले दिन मैंने यहाँ पर उस क्रिमिनल की दोनों टांगे काट दी और उन्हें पिग्स को खिला दिया। और आज यहाँ पर उसका तीसरा दिन और तीसरे दिन अब यहाँ पर उसकी निचला धड़ जो है पूरी तरह से खाया जा चुका है। सिर्फ और सिर्फ उसकी ऊपरली बॉडी जिंदा बची है जिसमें वो अभी उसके अंदर जान है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोल रहा। तो आप बताएं कि क्या मैंने यहाँ पर उसे अच्छे तरीके से टॉर्चर किया है? तो वो सोच रहा था कि मुझसे ज्यादा यहाँ पर कल्ट के अंदर कोई भी इतना खतरनाक नहीं है जो किसी कैदी को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करे। मैं यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करने के लिए आऊँ। क्या ये वहां पर वाकई में सेटिस्फाइड होगा? क्या ये मेरे से खुश होगा? क्योंकि अगर ये खुश होगा तो फिर मेरी तारीफ करेगा। तो इसी के साथ ही वहां यू गैंग जो होता है वहां पर चलाकर उसे कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम इसे टॉर्चर करना कहते हो? हम लोग डिमोनिक कल्ट के लोग हैं, हम लोग डीमंस हैं, हम लोग यहाँ पर इस तरह से टॉर्चर नहीं करते बल्कि इससे भी ज्यादा बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं। अब जल्दी से वापस दफा हो जाओ, जाकर उसे और भी बुरी तरह से टॉर्चर करो। तो ये बात सुनते एडवाइजर वहां पर सोच रहा होता है कि ये क्या लगता है कि मैंने यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी या फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी नरमी बरत दी। मुझे लगता है कि मुझे और भी बुरे तरीके से जाकर टॉर्चर करना चाहिए। मुझे लगता है कि यंग कल्ट लीडर क्योंकि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट मास्टर के ही डिसेंडेंट है, इसी वजह से वो इतने ज्यादा खतरनाक है कि वो चाहते हैं कि मैं जाकर कैदी को और भी बुरे तरीके से जाकर टॉर्चर करूं। तो वो कहता है जी यंग मास्टर जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। इस बार मैं जाकर किसी भी कैदी को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करूंगा, उसके बाद आकर आपको रिपोर्ट दूंगा। तो उसके चले जाने के बाद यंग मास्टर यू गैंग जो होता है वहीं पर अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाता है। फिर साथ ही वो सोच रहा था ये कमीने कल्ट के लोग ये सारे के सारे कुछ ज्यादा रुथलेस हैं। मुझे लगता है कि मैं डिमोनिक कल्ट के अंदर गलती से पैदा हो गया हूं। मैं एक डीमन बिल्कुल भी नहीं हूं और मैं इनके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। जब वो मुझे बता रहा था मुझे उल्टी आने वाली थी, लेकिन मैंने उसके सामने अपना पोस्टर बना कर रखा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर गलती से मुझे ये कह देता कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो बहुत
बहुत ही गलत किया है। तो डिमोनिक कल्ट का वो मास्टर जो है मुझे यहाँ पर पूरी तरह ऊपर से नीचे तक छील देता, क्योंकि उसे लगता है कि मैं कल्ट लीडर बनने के लायक नहीं हूँ और इसी वजह से वो यहाँ पर पहले तो मुझे मार डालता। इसी के साथ उसके हाथ में वो पेपर था, जो पेपर अपने डैड को देने के लिए गया था। वो कहता है कि इस पेपर के अंदर मैंने लिखा था अपने डैड के लिए कि मैं इस कल्ट के लिए सूटेबल नहीं हूँ, ना ही मैं यहाँ पर अगला लीडर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपने डैड को ये दे नहीं पाता। वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। काश मैं यहाँ पर अपने फादर को जाकर बता सकूं कि मैं डिमोनिक कल्ट का लीडर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा यंग मास्टर यू गैंग जो होता है अपने रूम में बैठा सोच रहा होता है कि मैं एक कल्ट लीडर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूं, स्पेशली एक डिमोनिक कल्ट का लीडर बनने के लिए, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही नर्म दिल हूं। ये सभी लोग बहुत ज्यादा जालिम हैं और जब भी मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, सभी लोग मुझे गलत समझ लेते हैं। जैसे कुछ दिन पहले की बात है, मैं कचरा फेंकने के लिए जा रहा था, तो वहां पर एक लड़की ने मुझे देख लिया और मुझसे पूछा कि मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ। तो हमारा यंग मास्टर यू गैंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कचरा फेंकने के लिए जा रहा हूं। जैसे वो इतनी बात करता है तो वो सभी लोग अपने अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक कहता है कि यंग मास्टर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि रास्ते में तुम्हें यहाँ पर राइटियस फैक्शन के कुछ लोग मिल गए थे जिन्हें तुम कचरा कह रहे हो, अब तुम उन्हें ठिकाने लगाने के लिए जा रहे हो। तो दूसरा कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि हो सकता है कि ये उसे अंडरग्राउंड प्रिजन के अंदर लेकर जाए, वहां पर जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। जबकि तीसरा कहता है कि माय लॉर्ड आप तो वाकई में यहाँ पर हमारे सक्सेसर बनने के लायक हैं, यानी कि आप यहाँ पर नए कल्ट लीडर बनने के लायक हैं, आप तो राइटियस लाइंस के लोगों को काट काट कर मारेंगे। तुम्हारा यू गैंग कहता है कि ये सभी बेवकूफ यहाँ पर पता नहीं अपने आप से क्या हिसाब लगा रहे हैं, मैं तो यहाँ पर वाकई में कचरा फेंकने के लिए ही जा रहा था। यू गैंग कहता है कि मुझे एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि मैं इनका कल्ट का लीडर बन जाऊं, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने डैड का आखिरी डिसेंडेंट बचा हूं। लेकिन मैं यहाँ पर कैसे बन जाऊं, मुझे सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए और मैं इनकी तरह जालिम तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब बस बहुत हो गया, मुझे बस जाकर अपने डैड को इस बारे में बताना होगा और उन्हें कहना होगा कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे किसी और जगह पर भेज दे, मैं कल्ट लीडर बनने के लायक नहीं हूँ। लेकिन दरवाजा खुलता है और एक एल्डर वहां पर अंदर आता है। तो इस एल्डर का नाम सौम्यन मैगुन होता है। तो हमारा यू गैंग कहता है कि मैंने जब भी कभी इस एल्डर को देखा है, ये एल्डर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छे इंसान है, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक ये मेरे साथ ही रहे और मेरे अंकल की तरह है, यहाँ पर उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तो मास्टर सौम्यन वहां पर आने के बाद से कहते हैं कि बच्चे तुम्हें जल्दी से आना होगा, कल्ट लीडर की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, वो मरने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा यंग मास्टर यू गैंग जो होता है वो अपने फादर से मिलने के लिए चल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वो अपने फादर की तस्वीर लेकर आगे आगे चल रहा होता है और पीछे कॉफिन में उसके फादर की डेड बॉडी उठाई गई होती है और वो उसे दफनाने के लिए जा रहे होते हैं। जब किसी के साथ ही वो कहता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, यहाँ पर तो सारे का सारा खेल उल्टा हो गया, मैं अपने डैड को बताने वाला था कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर पड़ गई है। और साथ ही वो पास का सीन दिखाता है जहाँ पर मास्टर सौम्यन उसको बुलाकर लेकर जाते हैं। तो वो भागता हुआ रूम के अंदर आता है और आकर डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर मेरे फादर को क्या हुआ है। तो उसके डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे फादर की हालत बहुत ज्यादा खराब है, आज से 22 साल पहले इनकी जो फाइट हुई थी वहां पर मास्टर बैग की फाइट के दौरान इन्हें बहुत सारी इंटरनल इंजरीज हुई थी और तब से अभी तक यहाँ पर अपनी इंटरनल इंजरीज से ये लड़ रहे थे, लेकिन आज फाइनली यहाँ पर इनकी लिमिट पूरी हो चुकी है और ये मरने वाले हैं। फादर अपनी आंखें खोलते हैं और उसे कहता है कि मेरे बच्चे यू गैंग फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। तो वो कहता है जी फादर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन आप बात मत करें, आपकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही फादर अपना हाथ उठाता है और उसे कहता है कि मेरे बेटे अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर अपनी लेगेसी तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ, आज के बाद से तुम यहाँ के नए कल्ट लीडर हो। और इसी के साथ ही जब हमारा यू गैंग उसे कहने लगता है कि नहीं मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हूँ, फादर वहीं पर मर जाता है। यानी कि अब उसने अपनी आखिरी इच्छा वहां पर बता दी और सभी लोगों ने उसके ऑर्डर्स को भी सुन लिया, अब यहाँ पर वो नया कल्ट लीडर बन जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो रात के वक्त का सीन दिखाता है कि हमारा यू गैंग अपने फादर को दफनाने के बाद अपने रूम में वापस आता और कहता है कि लो फाइनली ये सब कुछ हो गया जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, मुझे यहाँ पर नया कल्ट लीडर बना दिया गया है। जैसे हमारा यू गैंग अपने रूम के अंदर आता है उसी के साथ उसे वहां पर कुछ अजीब प्रेजेंस महसूस होती है। तो वो कहता है कि ये क्या कोई अनफेमिलियर बंदा यहाँ पर मेरे रूम के अंदर है, मुझे महसूस हो रहा है। फिर साथ ही वो कहता है कि तुम कौन हो। तो वो पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो वहां पर एक मास्टर खड़ा होता है, वो उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना मेरी रूडनेस की वजह से कि मैं अचानक तुम्हारे रूम के अंदर घुस गया। तो वो उसे कहता है लेकिन तुम हो कौन। तो उसी के साथ ही वो मास्टर आके बढ़ता है, उसके मेडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है। उसे यहाँ पर ब्लॉक करने के बाद उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जबकि यू गैंग कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया और तुम यहाँ पर मेरे मेडियन पॉइंट्स को सील क्यों कर रहे हो। तो वो मास्टर उसे उठा लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो फिर मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो मास्टर यू गैंग को उठाकर बड़ी तेजी के साथ खिड़की से बाहर जंप लगा देता है। तो जबकि मैं यू गैंग सोच रहा था कि मैं यहाँ पर से चिल्लाकर किसी को बुला भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरे मेडियन पॉइंट्स को सील कर दिया और मैं बात भी नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं, मुझे यहाँ पर मदद चाहिए होगी। मास्टर सौम्यन यहाँ पर किसी और स्क्वाड के लीडर को यहाँ पर बुलाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि वहां पर पीछे आ रहे होते हैं, वो दोनों स्क्वाड्स के लीडर होते हैं। तो वो कहता है
कि बहुत ही अच्छे, एक तो रेड गोस्ट स्क्वाड के लीडर हैं, दूसरे याचा सोल्स परसूट स्क्वाड के लीडर हैं। तो हमारा यू गैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि दोनों स्क्वाड कैप्टन जो होते हैं उसके पीछे आ रहे हैं और वो यहाँ पर उसे बचा लेंगे, क्योंकि अब वो यहाँ पर उनका कट लीडर और साथ उनका यंग मास्टर भी है। अब यहाँ पर ये इस इंट्रूडर को मार डालेंगे और उसे बचा लेंगे। तो वो चिल्लाकर उनसे कहने लगता है कि प्लीज यहाँ पर आओ और आकर मुझे बचाओ, लेकिन इसी के साथ ही वो दोनों चिल्लाकर कहते हैं जितने भी गार्ड्स यहाँ पर हैं सभी लोग आगे बढ़ो, हमें हर हाल में यंग मास्टर को मारना होगा, यंग मास्टर को जिंदा नहीं छोड़ना। तो ये बात सुनती हमारा यंग मास्टर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या है, तो इसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और वहां पर से काफी सारे सोल्जर्स निकल आते हैं, वो सभी इन्हीं के स्क्वाड के लोग होते हैं, यानी कि यहीं पर डिमोनिक कल्ट के लोग होते हैं जो कि यंग मास्टर यू गैंग को मारना चाहते हैं। वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहता है कि ये मास्टर यहाँ पर से इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन हमें इसे रोकना होगा। लेकिन इसी के साथ ही वो मास्टर जो होता है अपनी तलवार निकालता और कहता है कि यंग कल्ट लीडर तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ चिपक कर रहना होगा, मैं इन सभी को यहाँ पर रास्ते से हटाता हूँ। और वो अपनी तलवार घुमाता है तो उन सभी को गाजर मूली की तरह काट देता है। तो हमारा यू गैंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसने ये सब कुछ कैसे किया, इतनी आसानी के साथ इन सारे सोल्जर्स को इसने कैसे मार दिया। जब किसी के साथ उनमें से एक जो होता है ऊपर की तरफ जंप करता है उसे मारने के लिए नीचे आता है, लेकिन हमारा जो हीरो होता है, जो हीरो नहीं वो मास्टर जो होता है, वो अपनी तलवार को घुमाकर उसकी गर्दन भी काट देता है। फिर साथ ही वहां पर से आगे की तरफ भागना स्टार्ट करता है। उसके रास्ते में जितने लोग आते हैं सभी को मारकर वहां पर से निकल जाता है। तो रेड गोस्ट स्क्वाड का लीडर जो होता है उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, जल्दी से उसका पीछा करो, हम उसे जाने नहीं दे सकते, यू गैंग को हर हाल में मरना होगा। जब किसी के साथ ही मास्टर सोमेन वहां पर उनको रोक देते और कहता है कि सभी लोग रुक जाओ, तुम्हें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो रेड गोस्ट उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, आपने तो कहा था कि उसे हर हाल में मरना होगा, अगर वो जिंदा रहेगा तो फिर गद्दी के ऊपर वो वापस आकर बैठ सकता है, कभी भी आकर दोबारा आपको चैलेंज कर सकता है। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, वो वापस नहीं आएगा और फिलहाल के लिए उसे यहाँ पर से जाने दो, वो सिर्फ और सिर्फ एक बेकार बच्चा है, हम लोग किसी वक्त भी उसे यहाँ पर ढूंढकर मार सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए उस लड़के को मारना सेफ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि हीवनली डीमन अशुरा यानी कि उसके फादर ने मरने से पहले यहाँ पर सारे का सारा बंदोबस्त किया हुआ था। उसे पता था कि हम लोग यहाँ पर यू गैंग को मारने की कोशिश करेंगे, इसी वजह से उसने यहाँ पर पोंग चियोन को पहले से उसकी सुरक्षा के लिए लगा दिया था ताकि वो उसे यहाँ पर कल्ट से लेकर चला जाए। वो यहाँ पर से चला तो गया है, लेकिन मैंने भी यहाँ पर पहले से सारी तैयारी करके रखी हुई है। यू गैंग चाहे यहाँ पर से कहीं पर भी जाकर छुप जाए, वो वहां पर भी जरूर मरेगा और मास्टर पोंग चियोन उसे नहीं बचा पाएगा। तो मास्टर सोमेन उन लोगों से कहता है कि बाकी के सभी लोग अब यहाँ पर से डेड बॉडीज को ठिकाने लगाओ और सभी एल्डर्स को एक जगह के ऊपर इकट्ठा करो। मुझे लगता है कि फाइनली अब यहाँ पर उन सभी के सामने अनाउंस करने का वक्त आ चुका है कि नया कल्ट लीडर कौन है और उन्हें किसके सामने अपने घुटने टेकने हैं। बस नेक्स्ट सीन में जंगल का दिखाया जाता है कि मास्टर पोंग चियोन जो होता है हमारे यू गैंग को अपने साथ लेकर जंगल में काफी दूर आ चुका होता है और इसी के साथ वो चिल्लाकर उसे कहता है कि अब तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे नीचे उतारो, हम लोग काफी देर से भाग रहे हैं, कितने घंटे हो गए हैं इसी तरह से हम लोग भागकर काफी दूर आ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब तो हमारा पीछा भी कर रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि जी मास्टर मैं यहीं पर नीचे उतरता हूँ और वो नीचे उतर आता है। नीचे उतरने के बाद यू गैंग के मैडियन पॉइंट्स को एक्टिवेट करता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे मैडियन पॉइंट्स को अनलॉक कर दिया है। तो हमारा यू गैंग कहता है तो फाइनली अब मैं यहाँ पर आजाद हो चुका हूँ और इसी के साथ ही हमारा पोंग चियोन उसके सामने घुटने टेक देता है और उसे कहता है कि यंग कल्ट लीडर मैं यहाँ पर आपके सामने घुटने टेकता हूँ, मैं आपका एक वफादार सर्वेंट हूँ और आपकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मेरी है, मेरा नाम पोंग चियोन है और आपके एक डैड ने यानी कि कल्ट लीडर ने मुझे आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। तो मैं यू गैंग जो था उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो रिबेलियन जो जिन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, क्या उन सभी को जो लीड कर रहा था वो मास्टर सोमेन था? तो वो कहता है कि जी यंग मास्टर वो मास्टर सोमेन ही था। तो यू गैंग उसकी बात सुनने के बाद पहले तो उसे एक झटका लगता है, क्योंकि मास्टर सोमेन बचपन से लेकर अभी तक उसके साथ था, वो उसके एक अंकल की तरह ही था। लेकिन इसी के साथ ही यू गैंग अंदर से काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है ये तो परफेक्ट है, मैं वैसे भी कल्ट को छोड़कर भागना चाहता था, अब जबकि मास्टर सोमेन वहां पर कल्ट लीडर बनना चाहता है तो वो कल्ट लीडर बन सकता है, मैं जाकर अपनी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता हूँ, मुझे यहाँ पर कल्ट के साथ कुछ भी लेना देना नहीं और अब मुझे यहाँ पर एक नॉर्मल जिंदगी तो मिल जाएगी, लेकिन उससे बड़ा मसला मेरे सामने खड़ा है, अब मैं यहाँ पर इस बंदे का क्या करूं, क्योंकि ये बंदा यहाँ पर इतनी आसानी से इस बात को नहीं मानेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 2 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा यू गैंग अब यहाँ पर मास्टर पोंग चियोन से अपना पीछा कैसे छुड़वाएगा, क्योंकि मास्टर पोंग चियोन उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला।